तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th वर्ण विचार टॉपिक इंटर बोर्ड परीक्षा जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए जो है आपका जो हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है आपका वह चलेगा बाबू वर्ण विचार। तो चलिए आप तमाम विद्वान साथियों का आपकी इस अपने यूट्यूब चैनल हैंसन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज जो हम बात करने वाले हैं वह हिंदी ग्रामर का टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका आपका पहला टॉपिक है आपका वर्ण विचार। वर्ण अगर मजबूत होगा तो बहुत सारे टॉपिक मजबूत हो जाएगा, बहुत सारा चीज आपको प्रत्यय में भी समझ में आएगा, संधि में भी समझ में आएगा। क्योंकि दरअसल संधि है क्या, वर्णों का ही तो मेल है, वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है ना, इसीलिए वर्ण का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो वर्ण विचार का हम सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ा चुके हैं, वर्ण क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, है ना। तो ये सब चीज हम पढ़ा चुके हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे ओनली ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे हैं वर्ण विचार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहने का मतलब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वर्ण विचार का कौन सा टॉपिक बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट पर, सब्जेक्टिव पार्ट पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक बताए हैं और इसमें पता होगा आपको पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे करें हम लोग। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आपका क्वेश्चन अब स्टार्ट होने जा रहा है और पीडीएफ संबंधी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं बाबू, संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर आप, ठीक है, किसके लिए बाबू रे, तो पीडीएफ के लिए। इसके लिए पीडीएफ के लिए रेड कलर नहीं चले, रेड कलर पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका, एक नंबर क्वेश्चन। और बताएंगे आवाज क्लियर जा रही है क्या, मेरी बातों को आप लोग सुन पा रहे हैं अच्छी तरह से, सभी लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आ रहा है, द का उच्चारण स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान बताना है। देखिए आपको उच्चारण स्थान में आप पढ़िएगा तवर्ग, तवर्ग टोटल तवर्ग का जो उच्चारण स्थान, कवर्ग पहले सीरीज से पढ़िए आप तब समझ में आएगा। सीरीज में कवर्ग का उच्चारण स्थान, कवर्ग में क ख ग घ अंग। अगर अगर हम कवर्ग बोले तो समझ जाइए कवर्ग का पांचों वर्ण आएगा। अगर चवर्ग की बात करेंगे च छ ज झ यो आएगा। ठीक है, तो कवर्ग में आपका क्या आएगा बाबू, क। ठीक है, ख ग घ अंग। ठीक है, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, और तवर्ग का उच्चारण स्थान जो है आपका टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, और तवर्ग तवर्ग है ना, इसका उच्चारण स्थान दंत से होगा, और प वर्ग का उच्चारण स्थान का ओष्ठ से होगा, है ना। अगर बोलेंगे आपको प का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, ओष्ठ। प फ ब भ म हर्षऊ दीर्घऊ, ये भी आपका ओष्ठ से होता है, याद रखिएगा। इसलिए तो थ में ही आएगा, तो थ द ध न, ये पांचों वर्ण का उच्चारण स्थान होगा वो दंत से, कहाँ से होगा बाबू, तो दंत से होगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान देंगे। ठीक है, तो दंत है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आप सभी लोगों का बी आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। क्या होगा बाबू, तो दंत हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। लिखित में, लिखित में है आपका कौन घोष वर्ण, कौन अघोष, क्या करा बाबू, अघोष वर्ण कौन सा है। चलिए तो आपके सामने आंसर आ चुका है, ए बी सी डी विकल्प दिया गया है। तो 2 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा बाबू रे, क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब पढ़ा दिए हैं बाबू, पढ़ाने में टाइम लगेगा, अभी रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं बाबू रे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है तालब्य स का उच्चारण स्थान क्या है, आपको पता होगा। ठीक है, तो है तालब्य स, स्थान स, दंत स। तालब्य स का उच्चारण स्थान तालु से, स्थान स मूर्धा से, दंत स दांत से। तालब स मूर्धान स दंत से, एकदम ट्रिक याद रखिएगा, तालब स तालु से, स्थान स मूर्धा से, दंत स दांत से होगा, है ना। और ह का उच्चारण स्थान अंत में आता है ह, इसको हम लोग कंठ से उच्चारण करते हैं।
से कंठ, ये चारों वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन वर्ण। प्रश्न पूछेगा ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है बाबू, 4। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है बाबू, 25। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 25। और ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है बाबू रे, तो ऊष्म व्यंजन 4 है। और अंतःस्थ अंतःस्थ व्यंजन वर्णों की बाबू रे, अंतःस्थ का भी आपका 4 है। अगर टोटल को मिलाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा बाबू रे, 33 हो जाएगा। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 हो जाएगा। ठीक है। और स्वर स्वर वर्ण का टाइप, स्वर वर्ण की संख्या कितना हो जाएगा बाबू रे, 11 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, तो तालब स्व का उच्चारण स्थान कहाँ पर हो जाएगा बाबू रे, तालब स्व का उच्चारण स्थान तालु से होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, इसको सही कर लीजिएगा। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर का। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है, दीर्घई, हर्षई, दीर्घई, दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या होगा, हर्षई और दीर्घई, हर्षई और दीर्घई। ठीक है। और चवर्ग, याद रखिएगा, चवर्ग, हर्षई, दीर्घई। चवर्ग मतलब चौ, छ, ज, झ, यो, सबों का उच्चारण स्थान तालु से होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का ना। ठीक है। तालु, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी का है। ठीक है। चलिए 5 नंबर, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लॉ का उच्चारण स्थान बताएंगे, लॉ। ठीक है। लॉ का उच्चारण स्थान बताएंगे। ठीक है। तो चलिए, दंत, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, तो सभी लोग बताएंगे। तो 5 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बाबू रे, दंत हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है। लॉ का उच्चारण स्थान, लॉ कहाँ से होता है, दांत से होता है। ऑप्शन नंबर पर आपका ए आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, हर्ष स्वर बताए थे, स्वर्ण वर्ण का टाइप पर बात की थी, हर्ष स्वर बताए थे, दीर्घ स्वर बताए थे। हर्ष स्वर की संख्या कितना बताए थे बाबू, हर्ष स्वर की संख्या 4 है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 है ना। हर्ष स्वर है 4, जिसके उच्चारण करने में कम समय लगता था, उसे हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर पर आपका क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, अ। ठीक है। अ का उच्चारण स्थान आपको बता दिए थे, अ, आ, तत् का वर्ग, अ, ये सभी का उच्चारण स्थान बाबूरे। ठीक है। तो ये आपका होता है कंठ से ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, कंठ से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रॉ और री का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, रॉ। ठीक है। रॉ और री का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, मूर्धा से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर, राइट आंसर बाबू ए का। हाँ 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। आप भी लोग भी जवाब दीजिएगा बाबू, आप लोग बहुत कम ही लोग जवाब देते हैं। ठीक है। चलिए अगला कह रहा है, निम्नलिखित में कौन घोष वर्ण है, घोष वर्ण निम्न में से आपका कौन सा घोष वर्ण है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल आपका बी राइट आंसर का घोष वर्ण। ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखित में लिखित में का उच्चारण
कंठ से होता है, का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, देखिए कंठ से आपको बताए थे ना, कौवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, कौवर्ग का उच्चारण कंठ से। चौवर्ग का उच्चारण बताए थे आपको तालु से, कंठ से, तालु से। चौवर्ग का उच्चारण बताए थे आपको सुधा से। चौवर्ग का उच्चारण बताए थे आपको दंत से। पौवर का उच्चारण बताए थे आपको ओष्ठ से। ठीक है, तो यहाँ पर ख हो जाएगा आपका कंठ से, है ना। पूछ रहा है ना किसका उच्चारण निम्न होता है बाबू रे, कंठ से। तो क ख ग घ अंग सभी का उच्चारण स्थान होता है तो कंठ से होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है। अंतःस्थ, तो अंतःस्थ हम संख्या बतलाए थे कितना, चार बतलाए थे। य र व ये कितना होती है, चार होती है ना। आपको ऐसे पूछ देगा, कहेगा निम्न में बताइए कौन अंतःस्थ है, कौन अंतःस्थ है, या डी रहेगा प, तो ये है यो। चारों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा ना, तो ये भी सवाल हो सकता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट मजबूत होनी चाहिए। अंतःस्थ य र ल व अंतःस्थ इसकी संख्या चार होती है। और उष्म व्यंजन वर्ण तालब सम दंस दंस हो, ये उष्म व्यंजन वर्ण के साथ आता है। ठीक है, और आपका हो जाएगा 11 का राइट आंसर जाएगा। 12 नंबर कह रहा, देखिए आ गया है ना, क्यों को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए आ गया क्वेश्चन, बताइए आप, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो य का उच्चारण स्थान जो है, ठीक है, सॉरी य का उच्चारण स्थान नहीं, ऐसे भी य का उच्चारण स्थान पूछे तालु से ठीक है, तो य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, तो अभी बताएं आपको। व्यंजन वर्ण, देखिए व्यंजन वर्ण ही है ना, व्यंजन वर्ण में अंतःस्थ व्यंजन, अगर व्यंजन वर्ण है तो मारेंगे व्यंजन वर्ण, है ना। और व्यंजन में कौन सा व्यंजन वर्ण है, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है ना। ये व्यंजन वर्ण का ही तो टाइप है। व्यंजन वर्ण का तीन टाइप होता है, एक स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण होता है, और पुष्म व्यंजन वर्ण होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, ओ का उच्चारण स्थान क्या है। ओ, ओ का उच्चारण स्थान क्या है। ओ किस वर्ग में आएगा, तो प वर्ग के श्रेणी में क्या आएगा, मो, प प प प प फ ब भ ओ। ठीक है, तो सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है बाबू रे, ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से होता है, कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। इसलिए और यहाँ पर बी राइट आंसर जाएगा, ओ का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है अगला, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होगी। नासिक, अनुस्वर अन और अ विसर्ग अ अनु। ठीक है, अयोग्य वर्ण, तो अनुनासिक, नासिक वर्णों की संख्या, अयोग्य वर्ण होता है अनुस्वर अन और अविसर, अयोग्य वर्ण जिसके साथ दु, अनुनासिक जो नाक से उच्चारण करते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ण कवर्ग का, फिर चवर्ग का, चवर्ग का अंतिम वर्ण, कवर्ग का, उसके पवर्ग का, सबका अंतिम इसका हो गया अंग, इसका हो गया यो, इसका हो गया न, इसका हो गया न, चार पाँच, क्या कितना है बाबू रे, पांच है, कितना है, पांच है ना। अगर अयोग्य वर्ण बोलेगा तो अनुस्वर अन और अविसर और दो होती है अयोग्य वर्ण, अनुनासिक वर्णों की संख्या पांच होगा। ऑप्शन नंबर पर आपका डी राइट आंसर जाएगा। और ये कवर का पांचवा वर्ण अंग, चवर्ग का यो, कवर्ग का नो, कवर्ग का नो और पवर का मो। ठीक है,
य र ल व में कौन सा व्यंजन वर्ण है? य र ल व सा व्यंजन वर्ण है। तो आपको बता दिए थे व्यंजन वर्ण का 3 टाइप, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और उष्म व्यंजन बताए थे। आपका य र ल व अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है। इसके बाबूरे 4 है। य र ल व, य र ल व 4 है। अगला प्रश्न कह रहा है घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ घ किस में आएगा आपका? कवर्ग में ही आएगा, कवर्ग में ही। कवर्ग का उच्चारण कहाँ से होता था आपका? बताइए, कंठ से होता था ना कवर्ग का। क ख ग घ अंग कंठ से होता था ना। तो इसमें कंठ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर जाएगा बाबू रे। क्वेश्चन अगला, जो ज का उच्चारण स्थान बताना है। देखिए, चौवर्ग में ही आपका आता है जो, चौवर्ग में ही आपका आता है जो, चौ छो जो जो यहाँ कंठ का बोले थे, कवर्ग का बोले थे कंठ से। ठीक है, कवर्ग का उच्चारण कहाँ से बोले थे बाबू रे? कंठ से। और चौवर्ग का तालु से बोले थे। चौवर्ग में चौ छो जो जो यो, और हमको जरूरी है ज का, और ज का उच्चारण स्थान होता है और तालु से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तालु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कवर्ग, चौवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? कौन सा व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो आपको पता होगा व्यंजन वर्ण के 3 टाइप होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन वर्ण, एक अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और उष्म व्यंजन वर्ण, है ना। स्पर्श व्यंजन वर्ण में कवर्ग, चौवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अगर आप इसको जोड़िएगा तो कवर्ग में 5, चौवर्ग में 5, टवर्ग में 5, तवर्ग में 5, पवर्ग में 5, 25 25 प्रश्न पूछेगा कि बताइए स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 25 है। अंतःस्थ की संख्या बताइए, 4 है। उष्म व्यंजन वर्ण की 4 है। स्वर्ण वर्ण की 11 है। वर्ण कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते। व्यंजन वर्णों की कितनी है? 33, है ना। तो यहाँ पर को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण, और इसी स्पर्श वर्ण को हम लोग वर्गीय व्यंजन वर्ण भी, क्योंकि ये वर्ग में होता है ना। कवर्ग, चौवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इसको वर्गीय व्यंजन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, क्या आप लोग चाहते हैं कि सर को कोरोना हो जाए? आप लोग अपनी राय कमेंट में यस या नो के रूप में, यस के लिए कमेंट करेंगे ए, और नो के लिए कमेंट करेंगे बी। ठीक है ना। और आपको और कुछ ठीक होगा, बहुत मारता है, जल्दी हो जाए कोरोना। ये 4 गो ऑप्शन है। अब चारों में आपको क्या पसंद है वो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये दरअसल क्वेश्चन का भाग नहीं है, ये आपके विचार देख रहे हैं, आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है, आप कितना सोच सकते हैं एक शिक्षक के प्रति। आपका क्या वार्तालाप या एक शिक्षक के प्रति आपका क्या विचार हो सकता है, उस विचार को आप साझा करेंगे, है ना। तो ये चीज के लिए हम बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं है। अब अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं। आगे जब हम लोग देखते हैं आंसर की आता है ना। अब ये आंसर की आपको तभी फायदा करेगा जब आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि वीडियो में केवल ये नहीं है कि एक का भी, कई सारे हम कॉन्सेप्ट को भी हम समझे हैं वीडियो में। बहुत सारा चीज आपको बतलाए हैं, परिभाषा हो या फिर उसके एग्जाम्पल हो, ये सब चीज पर भी हम लोग चर्चा किए हैं, है ना। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि पीडीएफ आपको अच्छा काम आएगा जब आप वीडियो को देखेंगे। तो जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे उनको पीडीएफ तो मिलेगा नहीं, है ना।
और जो वीडियो देखे होंगे तो उसको पता चलेगा कि पीडीएफ कैसे मिलता है, क्योंकि हम लास्ट में ना बताते हैं। तो पूरा वीडियो देखेगा तभी उसको समझ में आएगा। तो ये चैप्टर आपके लास्ट में दिया गया, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। ये नंबर दिया गया है 9572549888। ये इसमें अपने अपना नाम और क्या करना है, नाम भी लिखना है और जिला का नाम लिखना है। नाम और जिला का नाम करके आपको कमेंट करना है कि सर पीडीएफ हमें, और क्लास भी लिखना है बाबू, क्लास, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा आप 12th के स्टूडेंट हैं या फिर 10th के स्टूडेंट। आप 12th क्लास लिखेंगे 12th, ठीक है। अब मैसेज कर देंगे, ठीक है, आपको पीडीएफ मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप ग्रुप में नहीं भी जुड़े रहेंगे तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तब आपको सारा चीज ग्रुप में, ठीक है। समझ में आया? लड़का का अलग ग्रुप है, लड़कियों की अलग ग्रुप है ना। समझ में आई बात? तो आप पहले हमें मैसेज करेंगे, तब हम ये तय करेंगे इसको करना है ना। समझ में आ गई बात? कहीं दिक्कत है आपको तो नहीं है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। बड़ी मेहनत लगता है पढ़ाने में। तो आप तमाम विद्वान साथियों बताएंगे, ठीक है, आज का सेशन कैसा रहा, ठीक है। और आपका जो है आप कितना बनाए और कितना जानते थे वो भी कमेंट करेंगे। कितना आता था, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। आज हम लोग वर्ण विचार टॉपिक का ऑब्जेक्टिव कवर किए। वर्ण क्या होता है, ठीक है। वर्णों के वर्णमाला कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25, हस्ता की संख्या 4 है, उसमें 4 है। हर्ष स्वर की संख्या 4 है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, वर्णों की संख्या 5 होती है। बताए थे ना, सबका 5वां वर्ण होता है। जैसे कवर्ग का 5वां वर्ण अंग हुआ, फिर टवर्ग का यो, फिर टवर्ग का 9, फिर तवर्ग का 9, और फिर पवर्ग का क्या हो गया आपका पद्मो। ये 5 होता है अनुनासिक वर्णों के संख्या। अयोग्य वर्ण, अनुस्वर, अविसर हो, इसकी संख्या 2 होती है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका, पर हम लोग विशेष बल देते हैं, बार बार बोलते हैं। आपको लगता होगा सर बार बार बोल रहे हैं, बाबू आप ही के लिए बोल रहे हैं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, दिमाग में रहे, और दिमाग में आ जाए तो फिर हटे नहीं, क्योंकि इतना बार हम रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, आप तमाम विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने स्टॉप कर दिया जा रहा है।